नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज है 17 सितंबर 2022 और आज का करंट अफेयर्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा कल्चर इज कमिंग अप इन। तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ पे आ रहा है, ये आपको बताना है। तो आपके पहले ऑप्शन है रूपर, दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है ढोलावीरा या चौथा ऑप्शन है लोथल। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे हड़प्पा कल्चर का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है और इसमें लगभग 5000 साल जो पुराना जो इंडस वैली जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो उस समय के जो अवशेष मिले हैं, उसको इसमें शोकेस किया जाएगा, उसको इसमें रखा जाएगा। और राखीगढ़ी जो है साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। यहाँ पे भी राखीगढ़ी में भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और भी बहुत सारे जगह, ढोलावीरा, ये सब जगह मिले हैं। पूरे हरियाणा में मिले हैं, राजस्थान में, बाकी तो पाकिस्तान में है ही, उसके साथ साथ गुजरात में भी मिले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में भी साइट मिले हैं। तो उन सब साइट में से एक राखीगढ़ी भी एक साइट है जहाँ पे ये म्यूजियम बनने जा रहा है और इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट इसमें शोकेस में, म्यूजियम बना के इसमें शोकेस में रखे जाएंगे और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल वैसे मनाया जाता है, लेकिन इस साल वाला जो है वो कितने तारीख को मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है और इस साल भी 2022 में 15 सितंबर को ये मनाया गया। और इस साल जो 15 तारीख को जो मनाया गया वो इसका 15th एनिवर्सरी था। 15 तारीख को ही मनाया गया और 15th एनिवर्सरी भी था इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का। और जहां तक बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, जनरल असेंबली में 2007 में एक प्रस्ताव पास हुआ, रेजोल्यूशन लाया गया, उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि हर साल 15 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाएंगे। और उसके बाद से ये सबसे पहला 2007 में इसको रेजोल्यूशन पास किया गया और 2008 से इसको स्टार्ट किया गया। हर साल 2008 के बाद से हर साल इसको मनाया जा रहा है। और जहां तक बात करें इस साल के थीम की, तो इस साल का जो थीम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो लंबा चौड़ा है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सस्टेनेबल गोल्स और ये सबसे मिला जुला के आप याद रख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल लॉन्च इन। तो इंडिया का पहला लिथियम सेल, जो कि बैटरी में यूज होता है, लिथियम सेल, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहला कहां पे लगने जा रहा है? आपके ऑप्शन है शिमला में, दूसरा ऑप्शन है दिसपुर में, थर्ड ऑप्शन है बड़ौदा में, फोर्थ ऑप्शन है तिरुपति में। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है तिरुपति। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हो गया मिनिस्ट्री, और इनके जो मिनिस्टर हो गए राजीव चंद्रशेखर, ये इनके मिनिस्टर हो गए। ये लॉन्च किए हैं प्री प्रोडक्शन रन, मतलब प्री प्रोडक्शन रन की मतलब कि फैक्ट्री पूरी तरह से चालू हो गया, अब इसमें शुरुआत होगी, मतलब इस फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया है। और ये होगा इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तिरुपति में, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे इसका पहला फैक्ट्री स्टार्ट हो गया और इसको जो सेटअप किया गया है वो चेन्नई बेस्ड एक इंडस्ट्री है, मुनोथ इंडस्ट्री, उसके द्वारा ये इंडस्ट्री लगाया गया और ये शुरू किया गया, जिसका जो कॉस्ट आया है वो लगभग 165 करोड़ इसका कॉस्ट आया। और जो इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब इसमें प्रोडक्शन कितना होगा, कितनी कैपेसिटी है इस प्लांट की, तो ये चीज बताया जा रहा है कि 270 मेगावाट का प्रेजेंट इसका कैपेसिटी है और इसमें लगभग 20,000 लिथियम आयन सेल प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि 10-10 एम्पियर आवर की कैपेसिटी की होगी डेली, मतलब 20,000 सेल डेली इसमें प्रोडक्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ फ्रॉम विच रे। तो कौन से हानिकारक रे से हमें बचाता है ओजोन लेयर, पूरे पृथ्वी पे जितने जीव जंतु उनको कौन से हानिकारक रे से बचाता है? तो आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट, तीसरा ऑप्शन है रेडियो वेव्स या फिर चौथा ऑप्शन है गामा रेज। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से
ओजोन लेयर हमें बचाता है। तो वर्ल्ड ओजोन डे ये न्यूज में इसलिए, तो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस कारण ये ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर साल जो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, इसमें हाईलाइट किया जाता है ओजोन लेयर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये लोगों को बताया जाता है। साथ साथ अवेयरनेस जागरूक किया जाता है पीपुल्स में कि अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा, जो ओजोन होल हो गया था वो तो अब भर गया, लेकिन ओजोन लेयर की अगर जो परत है वो कम हो जाएगी तो हमें बहुत सारे नुकसान होंगे, हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीजें होने लगेंगी ह्यूमन बींग पे, साथ साथ ह्यूमन बींग के साथ अदर ऑर्गेनिज्म पे। तो जो ओजोन लेयर है यही हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आता है इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, इसे आने नहीं देता है, और इसके कारण हमारी जो पूरी लाइफ जो चल रही है पूरे पृथ्वी पे ये इसी के कारण सस्टेन करती है। और ये जो 16 सितंबर को हर साल जो मनाया जाता है, तो ये एक तरह का डेट याद किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है डेट का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में 46 नेशन के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। असल में हुआ यह था कि 1985 में ओजोन होल का पता चला था साउथ पोल के ऊपर, तो उसके बाद एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसमें 46 नेशन साथ आए और एक प्रोटोकॉल साइन किए। तो इसमें यह हुआ कि जो वैसे हानिकारक गैस जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है उसको हम लोग धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे। और ये उस समय से चला और करते करते अब का जो समय आया है, तो अभी 2-3 साल पहले जब रिपोर्ट आई तो वो ओजोन लेयर भर चुका है, मतलब कि वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी सक्सेसफुल रहा, और जो अंटार्कटिका के ऊपर जो होल हो गया था, साउथ पोल के ऊपर जो होल हो गया था ओजोन लेयर में, वो काफी हद तक अब रिकवर हो गया, भर गया। तो ये चीज को कमेमोरेट करने के लिए, इसी चीज को याद करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस डेट पे हुआ था, इसलिए हम लोग हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का जो ओजोन डे का जो थीम रहा वो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इस साल का थीम रहा वर्ल्ड ओजोन डे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश्ड इन। तो इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पे एस्टेब्लिश किया गया? आपके ऑप्शन है हरियाणा, केरल, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश। तो चलिए चलते हैं इसका सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में। तो इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में एस्टेब्लिश किया गया है, और ये एक तरह का एक अनोखा यूनिवर्सिटी है, और ये पहला है इंडिया में, इस तरह का कोई और यूनिवर्सिटी नहीं था, ये पहला है। और ये तेलंगाना असेंबली के द्वारा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 सबसे पहले अप्रूव किया गया, वहां से ये एक्ट पास किया गया, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्वालिटी फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल, मतलब कि जो फॉरेस्ट में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जो लोग हो गए, तो उनको हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल उस तरह के लोग को इसमें से प्रोफेशन में जो आए और उस तरह के लोग को इसमें ट्रेंड करना है, और इस तरह की पढ़ाई करानी है कि उस तरह के लोग इसमें से निकले, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स है, इस सबको ध्यान में रख के इस पे अच्छे प्रोफेशनल बन के निकले इसमें से। और इस तरह का यूनिवर्सिटी अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया का ये जो तेलंगाना में बनने वाला यूनिवर्सिटी ये तीसरा है। पहला रशिया, दूसरा चाइना में ऐसा बन चुका, अब ये पूरे वर्ल्ड में तीसरा ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो कि तेलंगाना में बनने जा रहा है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मीटिंग ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 हेल्ड इन। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे होने जा रहा है? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है सियोल, या फिर चौथा ऑप्शन है व्लादिवोस्टोक। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 व्लादिवोस्टोक में होने जा रहा है, और ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसको कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया कि हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होगा, और ये हेल्प करेगा कि डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ फार ईस्ट रसिया। तो रसिया का जो आप देख सकते हैं मैप देखिएगा, तो उसका जो ईस्टर्न वाला जो पोर्शन है, ईस्टर्न रीजन है, वहां पे काफी डेवलपमेंट कम है, तो उस रीजन को डेवलप करने के लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है एशिया पैसिफिक रीजन में, तो उसको बढ़ाना भी एक मकसद है। तो ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखिएगा ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दूसरा होता है, ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम पे ये व्लादिवोस्टोक में हो रहा है, इसे ध्यान रखने की बात है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है सिंपली कि कूनो नेशनल पार्क
कहाँ पे लोकेटेड। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश या चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।